हेलो यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अनामिका लाइफ़स्टाइल ब्लॉग में। तो पिछले ब्लॉग की विनर जो थी वो थी पहले जो इनका पहला लाइक कमेंट आया था वो थी सोनी जी और दूसरी जो थी वो थी अनामिका यादव। तो आप दोनों को बहुत धन्यवाद। इसी तरह से आप लोग अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिए। जितने भी लोग मेरी वीडियोस देखते हैं प्लीज़ आप लोग कमेंट ज़रूर से किया कीजिए और एक लाइक तो कर दिया कीजिए। बहुत मेहनत लगती है फ्रेंड्स वीडियो बनाने में। आप लोगों की उम्मीद पर ही मैं अभी तक यूट्यूब पे टिकी हूँ, तो प्लीज़ आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखिए। और आज मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी सूजी का लड्डू। बहुत ही आसान तरीका है बनाने वाला। तो आप लोग प्लीज़ ब्लॉग को पूरा एंड तक देखिएगा और अगर रेसिपी पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करिएगा मेरे वीडियो को और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। और जो लोग नए जुड़ रहे हैं चैनल पर प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों को कुछ ना कुछ मेरे ब्लॉग से सीखने के लिए ज़रूर मिलेगा। और जो भी चीज़ें मैं दिखाती हूँ रियल दिखाती हूँ, अपने डेली लाइफ में जो चीज़ें मेरी होती है वही मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ। तो प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट ऐसे ही करते रहिए। और आज मैं सुबह में उठ कर के ना बहुत सारा काम की हूँ। सुबह में ही उठ गई थी और जैसे कि अभी तो साफ़-सफ़ाई घर की नहीं कर रही हूँ ना, तो सब चीज़ों को मैं चेक करते जा रही थी ताकि एक बार जब मैं साफ़-सफ़ाई करने में लगूँ तो ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले तो आज मैंने ग्रॉसरी वाला जो मेरा बैग है ना उसको मैंने सबसे पहले चेक किया। उसमें देख रही थी मैं क्या-क्या चीज़ें हैं खाने वाली, मतलब जैसे अभी मान लीजिए 15-20 दिन बचा हुआ है घर के लिए निकलने को। तो फिर ना जो चीज़ें खाने वाली है उसको ख़त्म कर देना ही सही रहेगा, क्योंकि मैं 1 डेढ़ महीने घर पे रहूँगी। तो फिर क्या होगा ना कि सब चीज़ें ख़राब ना हो जाए, क्योंकि हस्बैंड रहेंगे यहाँ तो वो तो वैसे कुछ बनाने वाले हैं नहीं। तो इसीलिए मैं सोच रही थी कि जो-जो चीज़ें हैं जिसको ख़त्म करना है तो वो मैं देख लूँ एक बार, ताकि उसी हिसाब से मैं हर रोज़ अभी खाना-पीना भी उसी हिसाब से करूँ। उसके बाद जितने डब्बे मैं यहाँ किचन में अपने रखती हूँ तो वो सारा भी मैंने चेक किया। जितना सारा कुछ पैकेट में था थोड़ा-थोड़ा बचा हुआ सारा आज खाली किया है। बहुत सारे पैकेट निकले थे और सबको फिर मैं सारे पैकेट को ले जाके ना जला दी हूँ, और जो चीज़ें थीं थोड़ी बहुत सबको मैंने एक साइड कर दिया है कि अब मैं खाने को उसी हिसाब से बनाऊँगी। जो चीज़ें ख़राब होने वाली हैं उसको मैं बना-बना के निकालते जाऊँगी। तो आज के नाश्ते में मैंने अपने लिए बनाया था चूड़ा फ्राई, और जो सूखी वाली होती है ना वो वाली, और कुहू के लिए मैंने खीर बना दिया था थोड़ा-सा। तो मैं पहले अपना जो पोहा है वो मैं मतलब जो चूड़ा था चूड़ा फ्राई वो मैंने फ़िनिश किया। उसके बाद यहाँ पे मैं कुहू को बैठ गई थी खिलाने के लिए लेकर के। बच्चों को खिलाने में ना बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। आपके पास अगर टाइम है तभी आप बच्चे को अच्छे से खिला पाएँगे। टाइम नहीं है ना, तो या तो आपका काम वेस्ट जाएगा या फिर बच्चों का पेट जो है वो नहीं भर पाएगा, क्योंकि बच्चे बहुत टाइम लेते हैं खाने में। और यही हाल मेरी बेटी का रहता है। कुछ बच्चे होते हैं जो खा लेते हैं, जो भी दे दो आप खा लेंगे आराम से, लेकिन मेरी बेटी नहीं खाती है। इतना दौड़-दौड़ के खाती है, वो भी 2-4 चम्मच खा ली तो बहुत है। उसके बाद घर का साफ-सफाई कर लिया था मैंने। आज पोछा नहीं लगाई हूँ, क्योंकि आज मुझे ना थोड़ा-सा मतलब घर भी साफ-सुथरा था, उतना ज़्यादा अभी गंदा भी नहीं हो रहा, और बहुत सारा कपड़ा आज मुझे धोना था। तो आज मुझे बहुत सारे कपड़ों में धोना था, बड़े-बड़े वाले जो कपड़े थे ना, जैसे बेडशीट वग़ैरह, मच्छरदानी और जो बड़ा वाला मेरा कंबल है, तो सारा कुछ मुझे आज धोना। मैंने मतलब तय कर लिया था कि ये सारे चीज़ को मैं धो के निकाल दूँ, क्योंकि अभी देखा आप लोगों ने 1-2 बेडशीट था जो कि मैं पहले ही धो दी थी, और ये सारे कप बड़े वाले हैं। इन सबको धो दूँगी ना तो फिर जब सफाई करूँगी घर की तो उतना ज़्यादा मुझे कपड़े धोने के लिए टेंशन नहीं रहेगा। वैसे हालत ख़राब हो गई बड़े वाले कंबल को धोने में। अकेले उसमें जब पानी मतलब जाता है ना तो अकेले उठाना इतना मुश्किल है, और हाथों से धोने में क्या हालत होती है वो जो लोग धोते हैं उनको पता है। तो यहाँ पे मैंने जो भी बेडशीट थे सारे और चेंज किया है। बेडशीट जो मतलब बिस्तर पर बिछाया था वो वाला तो वो भी मैंने धो दिया है और दूसरा वाला बिछा दिया है। कुहू को मैंने अभी नहीं नहलाया है। आज पता नहीं क्यों ये नहाने को खोज ही नहीं रही है, रोने लग रही है जब भी मैं बाथरूम में लेकर के जा रही हूँ उसको नहलाने के लिए। तो देखती हूँ जब भी होगा नहला दूँगी। अभी तो मान लीजिए रोने लगेगी तो बाकी का काम जो है वो नहीं हो पाएगा। खाना भी बनाना है मुझे। काम थोड़ा जल्दी ही हो गया था, 10:30 बजे तक मैं नहा धो ली थी, और मतलब बड़े-बड़े जो कपड़े होते हैं ना उसको धोने में ज़्यादा ही मेहनत लगती है। तो कपड़े धोने में ही मुझे ज़्यादा टाइम जो है वो गया है। तो फाइनली आज मैंने सारा कपड़ा जो मुझे धोना था वो धो दिया है। बस अब ना सफाई करूँगी रूम की, तो बस मुझे जो भी मतलब मैंने पर्दे लगा रखे हैं ना वो ही धोने बाकी रह गए हैं।
और जो रूम में मैंने रस्सी बांध के रखा था ना, वो वाला रस्सी भी आज मैं बाहर खोल के ले आई हूँ, क्योंकि जगह ही नहीं हो रही थी। तो इस साइड में मैंने बांध दिया है और यहाँ पे डाल दे रही हूँ मैं कंबल को। मौसम थोड़ा सा ना सुबह में धूप था, लेकिन अभी ना हल्की हल्की सी छाँव हो रही है, तो पता नहीं सूख भी पाता है कि नहीं, पता नहीं, देखते हैं क्या होता है। तो चलिए अब चलते हैं किचन में। और यहाँ पर मैंने ना चावल और दाल बना लिया है। आज चावल दाल बनाया है और साथ में परवल और आलू की भुजिया बना रही हूँ। परवल लेकर आई थी ना, तो 2 परवल जो थे वो पके निकल गए, तो जो 3 बचे हुए थे तो मैं उसका मतलब बना दे रही हूँ यहाँ पे मिला कर के आलू और भुजिया। क्योंकि दाल भी खाए हो गया 2-3 दिन ना, तो मन अजीब सा लग रहा था। मैंने सोचा चलो अभी बना ले रही हूँ दोपहर में, और अभी भी खा लूँगी और फिर रात के लिए भी हो जाएगा। तो यहाँ पर चावल दाल बन चुके हैं और साथ में परवल आलू की भुजिया बन रही है। मेरी एक सिस्टर हैं सोनी जी, तो उन्होंने मुझसे पूछा था बालों को लेकर के, एक क्वेश्चन था उनका कि दीदी मेरे बाल नहीं बड़े हो रहे हैं, तो कुछ उपाय बताइए। तो वैसे देखिए सिस्टर, मैंने ऐसा कुछ किया नहीं है अपने बालों के लिए, लेकिन अभी मैं बता दूं आपको, मुझे एक मतलब नुस्खा पता है जो कि घरेलू है। तो वो आप कर सकते हैं। हो सकता है आपका बाल अगर उसको मतलब आपके बाल को सेट कर जाए, तो वो आपके बालों के लिए सही रहेगा। अगर आप नारियल का तेल लगाते हैं, नहीं भी लगाते हैं तो आप नारियल का तेल लगाइए, और साथ में ना आप 2 चम्मच नारियल का तेल, उसमें 3 चम्मच ले लीजिए प्याज का रस, और उसको मिला करके अच्छे से और अपने बालों में अप्लाई कीजिए। 5 मिनट तक 10 मिनट तक मसाज कीजिए और उसके बाद बाल को धो लीजिए। तो आप महीने में 2 से 3 बार कर सकते हैं, तो आपको हो सकता है रिज़ल्ट अच्छा मिले। चलिए मैं बात कर लेती हूँ अपनी रेसिपी की। तो यहाँ देखिए मैंने ले लिया है सूजी। सूजी मेरी यहाँ ना पतली वाली है, आप मोटी वाली पतली वाली जो भी आपके पास सूजी हो ले सकते हैं। और अगर आप लोगों को लड्डू पसंद है तो एक बार इस तरह के लड्डू बना करके, मतलब सूजी वाले लड्डू जो होते हैं ना, वो बना करके खा के देखिए, बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा और ज़्यादा मेहनत लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर मैंने 1 कटोरी सूजी लिया था और हाफ़ कटोरी, उसी कटोरी से मैंने दूध लिया है। और दूध जो है उबला हुआ था, ठंडा था, नॉर्मल जो रूम टेम्परेचर का होता है वो वाला। थोड़ा-थोड़ा सा देखिए दूध डाल करके, और हमें हल्के हाथों से, बहुत ज़्यादा मसलना नहीं है, बस सूजी को जो है इस तरह से मिलाते जाना है। बहुत मसलने की ज़रूरत नहीं है, बस आप हल्के हाथों से इसको मिलाते जाएँ, ताकि जो सूजी है वो दूध में अच्छे से, मतलब दूध जो है सूजी में अच्छे से मिक्स हो जाए। और इस तरह से देखिए, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं रखना। इस तरह से आप देखिए जब हो जाए तो आप इसको क्या करिए, ढक के रख दीजिए 10 से 15 मिनट के लिए। तो बस यहाँ जितना सूजी में दूध की ज़रूरत थी मैंने डाल दिया है, और ये देखिए आधा कटोरी से भी, मतलब जो आधा आधा कटोरी था उससे में से भी बच चुका है मेरा। 10 मिनट रखने के बाद अभी मैं आपको दिखाती हूँ सूजी का जो अभी जो मतलब टेक्सचर है ना वो कैसा है। तो यहाँ देखिए कड़ा हो चुका है एकदम, जैसे हम रोटी बनाते हैं ना उससे भी कड़ा हो जाता है। तो अभी बस सिंपल सा इस पे हल्का सा आप डालिए घी, और घी को अच्छे से पूरे सूजी में मिला दीजिए, ताकि जब इसकी हम रोटियां बनाएं तो अच्छे से जो है बेलने में दिक्कत ना हो, फटे नहीं और आराम से जो है बेल पाएँ हम। तो बस हल्के से मतलब पूरा मिला लीजिए इसको, और उसको मिलाने के बाद इस तरह से देखिए पूरा घुमा-घुमा करके अच्छे से कर लेना है। अब हम इसका 2 हिस्सा करेंगे, जो हमने अभी सूजी का आटा तैयार किया है ना उसका। अब 2 हिस्सा करके, और देखिए इसको अभी बेलना है। अगर देखिए अगर आप रखे हैं 10 मिनट, और 10 मिनट रखने के बाद थोड़ा टाइट लग रहा हो तो उसमें आप थोड़ा-सा दूध डाल सकते हैं, और दूध डालने के बाद उसको आप हल्का-सा कर सकते हैं नॉर्मल। तो यहाँ पे देखिए बेलने के लिए मैंने ले लिया है चकला बेलन, और चकला पे और बेलन दोनों पे मैंने हल्का-हल्का सा घी लगा लिया है, ताकि बेलने में आसानी हो। और जो आटा था, लोई था, उसको मैंने एक ले लिया है, एक हिस्सा, और उसको इस तरह से देखिए जैसे हम रोटियां बनाते हैं ना, सेम वैसे ही करना है, और अलग से कुछ भी नहीं है। तो बस इसको ऐसे बेल लेना है। बेलने के लिए आपको मतलब आटा उठाने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा ना क्या करिए, चकला को ही घुमाइए। हो सकता है दिक्कत होगी आपको ये उठाने में, तो आप बस चकला को घुमाते जाइए और इस तरह से देखिए बेलते जाइए। बहुत ही आराम से बेला जाएगा, फटता भी नहीं है बहुत ज़्यादा, और दिक्कत भी नहीं होती है। तो बस ज़्यादा नहीं, जैसे हम रोटियां बनाते हैं ना, रोटी से हल्का सा आपको मोटा रखना है, बाकी जैसे आप रोटी बेलते हैं उसी तरह से बेल लेना है। तो ये देखिए इस तरह से इतना इसको मोटा रखना है। तो बस यहाँ पर देखिए मैंने बेल लिया है, और इसको बस इस तरह से देखिए उठा लीजिए, आराम से उठ जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर मैंने तवा चढ़ा दिया था, तवा गर्म हो चुका है। अब इसको मैं इसी तरह से डाल दूँगी जैसे हम रोटियां बनाते हैं ना, सेम वैसे ही। तो बस डालने के बाद जो फ्लेम है वो बिल्कुल लो रखिए, और उसको आराम से पकने दीजिए। इस तरह से एक बार आप इसको घुमा के देखिए, अगर
अच्छे से घूम जा रहा है, तो समझिए कि एक साइड से जो है पक चुका है हमारा जो सूजी है वो। उसको फिर आप पलट दीजिए अच्छे से और आराम से दूसरे साइड भी पकने दीजिए। ऊपर की साइड में हम हल्का-सा घी लगाएँगे, बहुत ज़्यादा घी हम इसमें यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है लड्डू है तो घी की ज़रूरत तो पड़ेगी ही। क्योंकि देखिए लड्डू वगैरह क्या होता है ना, घी से ही अच्छे लगते हैं, लेकिन हम यहाँ बहुत ज़्यादा घी का यूज़ नहीं करना चाहते। लेकिन फिर भी घी ज़रूरी है, तो बस दोनों तरफ से आप तो या आधा चम्मच डाल दीजिए या फिर 1-1 चम्मच करके दोनों तरफ से आप इस तरह से देखिए डाल के और अच्छे से फैला दीजिए और अच्छे से पकने दीजिए लो फ्लेम पे। देखिए एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिए, हाई फ्लेम पे बिल्कुल मत पकाइएगा, क्योंकि इसका जो कलर है वो हमें बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना, बस हल्का-सा है ना ब्राउन कलर हो जाए, आप तब समझ जाइए कि आपका जो सूजी है अच्छे से पक चुका है। और ये जो दूसरा वाला था वो भी मैंने डाल दिया है। यहाँ पर मैंने ड्राई फ्रूट्स में देखिए लिया है बादाम और काजू, थोड़ी-सी किशमिश ली है। तो इस तरह से काट लिया है मैंने और इसको अभी मैं करूँगी ड्राई रोस्ट। तो यहाँ पर ये जो हमारा दूसरा वाला सूजी का रोटी है वो भी अच्छे से सिक चुका है। अब इसको हम छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए, क्योंकि ये ठंडा होने के बाद ही काम का होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो यहाँ पे इसको ठंडा जब तक हो रहा है ये, तब तक इधर दूसरा वाला काम कर लेते हैं। उसी वाले तवे पे देखिए मैंने 1 चम्मच डाल दिया है घी और जो ड्राई मतलब फ्रूट्स जो मैंने काट के रखा था वो डाल दिया है। अब इसको लो फ्लेम पे अच्छे से भून लूँगी, बस इसको हल्का-सा ब्राउन करना है, बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, नहीं तो इसका फिर स्वाद जो है वो कड़वा हो जाएगा। तो बस हल्का-सा भूनना है, बस 1 मिनट या 1.5 मिनट आप भून लीजिए आराम से इसको, बहुत ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है। और ड्राई फ्रूट से मुझे याद आया, मेरी एक सिस्टर है मानसी जी, उन्होंने मुझसे जो ड्राई फ्रूट्स की लड्डू होता है ना ड्राई फ्रूट्स वाले, वो उनकी रेसिपी मांगी थी उन्होंने। तो थोड़ा सा टाइम दीजिए डियर, क्योंकि अभी ना मेरे पास ख़त्म हो गए हैं, थोड़े ही बचे हैं और मुझे बनाना भी था। अभी ठंडी शुरू हो रही है ना, तो मैं बना के जाऊँगी। तो जब मेरे हस्बैंड आ जाते हैं वहाँ से, उसके बाद मैं मंगा कर आपको रेसिपी ज़रूर दूँगी। तो देखिए ड्राई फ्रूट जो थे वो अच्छे से भून लिया था, मैंने निकाल लिया है और उसके बाद ये रोटी भी जो थी सूजी वाली ठंडी हो गई है। ऐसे देखिए तोड़ लेना है इसको, ये जो है ना सूख मतलब जो ठंडा हो जाता है ना उसके बाद पूरा कड़ा हो जाता है। तो सारे रोटी जो है ऐसे तोड़ के एक मिक्सर जार ले लीजिए, उसमें इस तरह से डाल के और इसको एक दरदरा सा पीस लीजिए। देखिए इस तरह से दानेदार, एकदम एक नंबर इसका जो है ना सूजी का बहुत ही अच्छा लड्डू बनता है। आप एक बार बना के देखिए, ज़्यादा तामझाम करने की भी ज़रूरत नहीं है, सिंपल सा हमारे किचन में रहती है जो चीज़ें, उसी से आप बना लेंगे जब भी मन करेगा खाने का तब। और अगर आप चाहें तो इसको 5-6 दिन के लिए स्टोर भी करके रख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जितना था सारा मैंने सूजी पीस लिया था, उसके बाद जो मैंने किशमिश काटा था ना उसको मैंने कच्चा ही डाला है। जो ड्राई फ्रूट्स थे उसको मैंने देखिए इस तरह से दरदरा पीस लिया है, बहुत पतला नहीं पीसा लेकिन दरदरा पीसा है मैंने। और यहाँ पर देखिए मैं ले रही हूँ आधा कटोरी चीनी का पाउडर। मैंने चीनी को पीस लिया था मिक्सर जार में, तो पीसने के बाद ना थोड़ा-सा ज़्यादा हो जाता है, इसलिए आप लोग को ज़्यादा लग रहा होगा। लेकिन चीनी जो मैंने ली थी ना, चीनी की क्वांटिटी वो मतलब 1 कटोरी सूजी था तो आधा कटोरी लिया था। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो थोड़ा ज़्यादा भी कर सकते हैं। उसके बाद मैंने देखिए यहाँ पे इलायची का पाउडर डाल दिया है, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इलायची के पाउडर से। सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे और थोड़ा-सा यहाँ पे मेहनत करने की ज़रूरत है आपको, 2-3 मिनट के लिए इस तरह से देखिए मसलते जाना है, ताकि जो मॉइस्चर है ना घी जो इसमें है वो अच्छे से बाहर निकल के आए और हमारे लड्डू जो हैं वो अच्छे से बंधे। अगर आपको थोड़ा कम लग रहा हो तो देखिए यहाँ पे आप अलग से घी डाल सकते हैं 1-2 चम्मच, या फिर आप दूध जो आप मतलब जो आपने उबाल के रखा है वो दूध डाल लीजिए, या फिर आप इसमें देखिए चाशनी भी बना के डाल सकते हैं। एकदम जो हल्का चिपचिपा सा चाशनी होता है ना, वो वाला बना के आप डाल लीजिए अगर यहाँ पे आपको लगे कि नहीं बंध पा रहा है तो। लेकिन मैंने 2 चम्मच घी डाला और उतना में ही हमारा जो है लड्डू वो अच्छे से बंधने के लिए तैयार हो चुका था। तो देखिए मतलब थोड़ा देर मेहनत करने के बाद ना इस तरह से देखिए अच्छे से घी जो है वो निकल के आ जाता है और हमारा लड्डू जो है वो बनने के लिए एकदम रेडी हो गया है। तो इस तरह से दबा के देख लीजिए, अगर बन जा रहा है तो सही है, नहीं है तो आप चाशनी बना के डाल लीजिए, या फिर आप थोड़ा-सा दूध या फिर ये डाल सकते हैं, घी डाल सकते हैं। और हल्के हाथों से देखिए अब इसकी मैं सारी मतलब इसका सारा मैं लड्डू बना लूँगी। तो बस हाथों की मुट्ठी में लेकर के जितना आता है, जितना साइज़ आपको लेना है, इस तरह से हल्के हाथों से दबा कर के
और आप बना सकते हैं बहुत ही हेल्दी और टेस्टी वाली लड्डू। घर पे देखिए बनाने से क्या होता है ना कि हमें पता रहता है कि क्या चीज़ें हम इसमें डाल रहे हैं और ये हमारे लिए कितना हेल्दी है, कितना अनहेल्दी है। तो बस थोड़ी-सी मेहनत घर पे करिए और अपने हाथों से बना हुआ चीज़ खाने का जो स्वाद होता है ना, वो अलग ही होता है। तो यहाँ देखिए बहुत ही आसान है बनाना, अच्छे से जो है बंध भी जाता है और लड्डू के ऊपर जो हमने घी जो डाला है ना, उसकी वजह से एक अलग ही शाइन भी आ जाता है। तो ये मैंने 2 बना लिया, अब तीसरा भी बना के आप लोगों को दिखा लेती हूँ। अच्छे से सारे लड्डू जो है बन जाएँगे और ऐसा नहीं है कि मतलब ये वो टूट जाएँगे, ऐसा नहीं है। देखिए आप मेरे हाथ से छूटा लेकिन टूटा बिल्कुल नहीं है, जैसे मैंने बनाया था वैसे ही है और एकदम आपके मुँह में ना घुल जाएगा अगर ये आप लड्डू खाते हैं। कभी भी खाइए आप, या तो 1 हफ्ता रख के खाइए या तुरंत खाइए, एकदम आपके मुँह में घुल जाएगा। और देखिए यहाँ पे इतने सारे लड्डू बन के, एक ही कटोरी सूजी से मेरे इतने सारे लड्डू जो हैं बन के तैयार हुए हैं। तो कैसा लग रहा है ना, एकदम मस्त वाला देखने में। आप लोग बताइएगा आप लोगों को कैसा लग रहा है? मुझे तो बहुत खुशी होती है जब मैं अपने हाथों से बनी हुई चीज़ें खाती हूँ या फिर अपने फैमिली को खिलाती हूँ, तो अलग ही सुकून मिलता है। आप लोग भी एक बार ट्राई करके देखिए, आप लोगों को भी बहुत पसंद आएगा। और चलिए एक लड्डू मैं आप लोगों को तोड़ के भी दिखा देती हूँ कि अंदर से ये कितना ज़्यादा जो है एकदम मुलायम है। तो पहले तो इतने सारे लड्डू बने, इसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई और साथ में इस बात की खुशी थी कि मैंने खुद से बनाया है अपने हाथों से अपने घर पे। और ये देखिए कितना आसान है इसे तोड़ना। लग रहा है कि ये मतलब हार्ड होगा, बहुत ही नरम मुलायम एकदम बन के तैयार होगा। और अभी ये थोड़ा गर्म है ना, तो इसको आराम से फिर से मैं वैसे ही बना दूँगी लड्डू। तो बस यहाँ पे इतने सारे लड्डू बना लिए हैं मैंने और इसको अब मैं भर के रख दूँगी एक डब्बे में, ताकि 7-8 दिन के लिए, अगर फ्रिज है आपके पास तो आप मतलब जिसमें हवा ना जाए ऐसे डब्बे में भर लीजिए और फिर उसको आप आराम से फ्रिज में रख के खाइए, लेकिन मैं तो इसको बाहर ही रखूँगी। तो चलिए आज की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट में एक छोटा सा कमेंट ज़रूर करिएगा। बाय बाय।